नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ बीटा मेल के बारे में। और ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डीप होने वाला है और थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात करूँगा, थोड़ी फिलोसफी की बात करूँगा, थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको खुलकर नहीं बताऊँगा, मैं आपको हिडन दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का दिमाग भी काम करे जिस तरह मैं सोचता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा सा बॉडी वीडियो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। इससे पहले मैंने एक अल्फ़ा मेल वाली वीडियो डाली थी। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहता हूँ वो वाली वीडियो देखिए। वो वाली वीडियो इस वाली की वीडियो का बेस है, ये उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपकी ज़िंदगी में पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो क्यों? इससे पहले मैं ये वाली बात से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें मैं दो तरीके से बात करने वाला हूँ कि अगर आप एक अल्फ़ा मेल बन चुके हैं और कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट हुआ है, तो अट्रैक्ट हो चुका है लेकिन आपके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ता नहीं है, वो क्यों नहीं जुड़ता है इसके बारे में बात करूँगा, और कैसे जुड़ेगा, दोनों चीज़ों में बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पास पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास कोई ज़िंदगी पर्पस नहीं है। पर्पस के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई पर्पस नहीं है ना, तो आपके पास कोई मकसद ही नहीं है ना दुनिया में आने का। और इस दुनिया में अगर आने का आपके पास कोई मकसद नहीं है तो ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता है, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे उस दुनिया में कोई भी प्राणी हो, वो नहीं करता है पसंद ऐसे इंसान को। क्योंकि वो हर इंसान घर में बैठा है खाली और कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसके साथ इंसान का फ्यूचर कैसे वो प्रेडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि फ्यूचर ही उसका नहीं हुआ ना। जो इंसान घर में खाली बैठा है, जिसका कोई पर्पस ही नहीं है इस दुनिया में जीने का, तो उसके साथ उसका फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करेगा आदमी। तो उस इंसान के साथ कोई भी लड़की नहीं जुड़ना पसंद करती है, क्योंकि प्यार से पेट नहीं पलता ना। लड़की ये बात जानती है, और इस बात के लिए अगर उसे जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, वो उसे नहीं मिल पाती। बेसिकली मैं बात कर रहा था पर्पस की। तो पर्पस में ऐसा है कि आप लोगों को एक 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 कंपोनेंट पे ध्यान देना होगा, ज़रूरी है, क्योंकि आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स पे भी ध्यान देना है। सिर्फ एक कंपोनेंट पे तो देना ही है, लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट पे भी देना। मतलब अगर आप सक्सीड के रास्ते पर हो तो उस कंपोनेंट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर दूसरे कंटेंट मतलब रिलेशनशिप का कंपोनेंट है या सोशल मीडिया का कंपोनेंट है, तो तीनों चीज़ों को साथ में लेके एक साथ जाना है आगे लेके, कि हम एक अच्छा इंसान बन सके इस दुनिया के लिए भी, और अपने माँ बाप के लिए भी एक अच्छा बेटा बन पाएँ, एक अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा पति बन पाएँ, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे बाप बन पाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक अच्छे इंसान बन सकें, और उसके साथ हमारे पास एक लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर कैसे आएगी, वो चीज़ हमें साइकोलॉजिकली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हम एक लीडर हैं। वो एक माइंडसेट गेम के तरीके से होता है कि हमें ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक लीडर हैं, और हम लीडर ही क्योंकि हमारे अंदर बायोलॉजिकली एक चीज़ प्रोग्राम्ड है कि हम लोग एक लीडर हैं, क्योंकि हम एक मर्द हैं। और मर्द अभी तो हम फिलहाल में लड़के हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली मैं चाहता हूँ कि आपको लड़के से आदमी में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस चीज़ में मदद करिए। तो मैं बात कर रहा था अभी लीडरशिप की। तो लीडरशिप में बेसिकली ये होता है कि आप लोगों को अंदर इंटरकोर्स से अपने आप को इतना प्रोडक्ट करना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि आप जब भी डिसीजन लेंगे तो डिसीजन के साथ आप अटल रह पाएँ उस चीज़ पर। अगर आपने डिसीजन लिया है तो डिसीजन पर अटल रह पाएँ। और क्योंकि आप कोई मीठी गोली नहीं देते हैं, आपने जो बोला है तो मैं मुँह की बोली बंदूक की गोली, ये वाला आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ पर अपनी अपनी ज़िंदगी का जो डोर है ना फ्यूचर की, वो अपने हाथ में होनी चाहिए, आपके किसी माँ बाप के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप का बुरा चाहते हैं, कोई माँ बाप का बुरा नहीं चाहते हैं, वो अपने अपने बच्चे के लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन अपने बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है। ठीक है, वो चीज़ अपार्ट है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमें सब कुछ धीरे धीरे एक साथ लेके चलना ज़रूरी है। लीडरशिप भी क्वालिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए, पर्पस भी हमारे अंदर होना चाहिए, तो ऐसे इंसान को ओवरऑल हर एक इंसान पसंद करता है। तो अभी तो मैंने ये बात की है कि इसमें अगर कोई इंसान आपको क्यों छोड़ता है, अब कैसे आपके साथ वो जुड़ सकता है, इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। देखिए, आपके पास ना एक क्वालिटी होनी चाहिए ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशंस की मतलब ये है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। कभी अकेले में बैठे नहीं हो ना, कभी बैठो अकेले में बैठोगे, चीज़ों को देखोगे, सोचोगे, तब पता चलेगा कि ये दुनिया में एग्जैक्टली एडजस्ट क्या करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आर्मी वालों से सीखो। आर्मी वालों के पास ना सिर्फ दो सिचुएशन होती हैं, डू और डाई, बस। और उन चीज़ों से कोई उनको मतलब नहीं है, और वो हमेशा अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके रखते हैं कि तुरंत, मतलब उन्हें करना होता है कि उन्हें किस हिसाब से कब सिचुएशन होनी चाहिए उनके। तो इस चीज़ में उनके पास डू और डाई सिचुएशन होती है, और उनके पास एक क्लैरिटी होती है कि उन्हें जंग में लड़ना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपके अंदर भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप जंग करो बंदूकों से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जंग होती है, चाहे वो बाहर की दुनिया से हो, चाहे हमारे अंदर हो। हमारे अंदर भी जंग होती है। वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। हमारा माइंड कुछ कहता है, हमारा दिल कुछ कहता है, तो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है।
ठीक है। उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए उसके ऊपर अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका हूँ पहले भी, और उस चीज़ को प्रॉब्लम से मैं निकला हूँ, तो मैं आपको कैसे निकला हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन फिर कभी। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था कि आपके अंदर वो प्रिडिक्ट करने की एक क्षमता होनी चाहिए। वो कैसे होगी आपके पास? वो आपके पास तब होगी जब, जैसे मान लो जब आप किसी प्रोडक्टिव काम के लिए आप निकल रहे हो घर से बाहर, प्रोडक्टिव काम के लिए आप घर से बाहर निकले, तो आपने एक चीज़ साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में एक चीज़ फिट करनी होगी, मतलब अफर्मेशन के थ्रू ये चीज़ होती है। अगर आप, मैं बेसिकली जानता हूँ आप अफर्मेशन के बारे में, अगर आप नहीं जानते हो गूगल बाबा सर्च कर सकते हो। करता नहीं हूँ क्योंकि अफर्मेशन में मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अफर्मेशन की जगह आप उस अफर्मेशन को 99% तरीके से लोग जानते हैं, लेकिन वो 1% तरीका भी है जो उससे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। लेकिन कुछ लोग उस तरीके से सोचते नहीं हैं। वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो तब मिलेगा आपको जब आप वो अपने आप खाली बैठोगे सोचोगे, तब आपको ये चीज़ का पता लगता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आप घर से बाहर निकले तो अपने दिमाग में ये चीज़ प्रिपेयर करनी ज़रूरी है। वो ये कि मैं एक जंग के लिए निकल रहा हूँ, और वो जंग क्या है? वो जंग ये है कि मेरी बाहर की दुनिया से जंग है, लड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मतलब अपने आप को साइकोलॉजिकली ये प्रेफर करना है कि मैं जिस भी काम से निकल रहा हूँ वो काम होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो काम नहीं होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि घर लौट के वापस नहीं आना है। घर लौट के वापस आना है, आपको ये बताना है कि मैं घर वापस नहीं आऊँगा अगर मेरा काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को फोर्स करो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में भी ये चीज़ हो रही है। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? इसकी वजह से क्योंकि मैं एक क्रिएटिव डोमेन में हूँ, कुछ कुदरत मेरे साथ नहीं है, और मैं जाए जा रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें डिटैच हो जाना चाहिए उस चीज़ से। तो इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो से हट गया था। तो डिटैच हो जाना चाहिए, उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे पेशेंस के साथ, और नई कुछ कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ना साइकोलॉजिकली अपने आप को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना होगा। ठीक है, अफर्मेशन की, जैसे अफर्मेशन अपने बारे में होता है, ऐसी माइंडसेट को अपने आप उस तरीके से प्रिपेयर करना होता है हमें। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि फेक इट टिल यू मेक इट वाली आपने एक कहावत सुनी होगी, वो उसका इम्पैक्ट वैसे पड़ता है कि आप पहले तो फेक कर रहे हैं अपने साथ, उसके बाद वो चीज़ अपने आप आपकी ज़िंदगी में ढलने लगेगी। ठीक है, कभी कभी जब कुदरत साथ नहीं देती है तो ऐसी अफर्मेशंस या ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके काम आई होगी, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद हो पाई तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या मदद हो पाई है। और मैं जो भी वीडियो डालता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफाई आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। गुड बाय।